आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का, आपका अपना चैनल। माता मंजू देवी हॉल में बहुत सी अभी प्रोग्राम्स हुए आपके काफ़ी टाइम से, जब भी बंटी जी भी आपके अध्यक्ष थे, तो क्या आपसे कभी कुछ किसी ने पैसा लिया, चाहे डेकोरेशन का, चाहे चेयर कुर्सी टेबल का, चाहे वहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है, तो उसके बारे में दो शब्द आप बोलेंगे दीपक जी? जी हाँ, बंटी जी से जब से मैं जुड़ा हूँ लगभग 3 साल से, पहले महासचिव थे, फिर अध्यक्ष बने, फिर दोबारा अध्यक्ष बने। तब से जब से हाल बना है तो मैं सुखरामाणी जी, बंटी जी का पूरा उसमें लगाव था, हाल पूरा हो। उसके बाद हमें जो भी प्रोग्राम दिया गया करने के लिए, जेजेस ने जब भी मांगा तो हाल हमें मिला, और इसकी कोई चार्ज हमसे कभी नहीं ली गई, चाहे कुर्सियाँ या टेबल जो आप बोल रहे हैं, किसी किस्म की चार्ज नहीं दी गई, क्योंकि बंटी जी स्वयं जेजेस के अध्यक्ष थे। तो चार्ज तो मांगने और देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो खुद जेजेस हमारे अध्यक्ष थे या महासचिव थे, और उन्होंने अच्छी सेवा की है जेजेस में। बाकी जो विवाद वाले मुद्दे से मैं हमेशा परे रहता हूँ, आपको पता है, लेकिन जो मेरी मन की बात है, मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरा कभी कोई खर्चा होने नहीं दिया प्रोग्राम पे, माता मंजू देवी हॉल में किसी ने भी नहीं होने दिया। तो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे वहाँ डांस सीखते हैं और जो बच्चे वहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, आज वो रो रहे थे या परेशान थे, तो वो हॉल अभी हाल फिलहाल बंद है, लेकिन सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि वो हॉल वापस चालू, उसके बारे में सिर्फ दो शब्द बोलेंगे। हाल बंद होने का ख्याल किसी को भी मन में नहीं है। जो गतिविधि जो विवादास्पद है उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रोग्राम कभी बंद नहीं होंगे इतना पता है, क्योंकि संस्कृति बढ़ानी है, शिद्दत बढ़ानी, हमको तो ऐसे हाल की ज़रूरत पड़ेगी, आजू बाजू वालों को कार्य करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हाल तो अपने आप खुल जाएगा। बाकी रही चाबियों का सवाल, उसमें कौन सी राजनीति वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाल ज़रूर खुलेगा, इतना मैं यकीनन कह सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक बात होती है। तो यहाँ पे बात समाप्त हो जाएगी कि चालू रहेगा, तो शुरू से पैसे नहीं लिए गए किसी चीज़ के, ये मुझे पता है। बंटी सुखेजा अध्यक्ष पद पर कोई भी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अगर वो वापस आएंगे तो क्या आप उन्हें वापस लेंगे या नहीं? सबसे पहले मैंने बंटी जी से पूछा आपने इस्तीफ़ा दिया क्यों, तो उन्होंने हंस के टाल दिया। मैंने पहले भी बताया एक बयान में कि आगे भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो टीम बनी है सदस्यों की, तो मैं तो बोलता था ना इसको पहले भी, सबसे आप बैठो, मन में क्या आप बोलो, सब राजी, वहाँ मेरी कोई कुछ भी नहीं चलेगी, कोई भी जेजेस में आ सकता है, लेकिन जेजेस में जाने की जगह हम देंगे नहीं किसी को। तो उनका अपना विचार है, कभी भी आवें, सबके सामने मिलके बैठेंगे, बातचीत होगी और ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। अगर बंटी जी वापस आते हैं, आ भी सकते हैं, तो आप उनको क्या पद देंगे? पद की बात है तो हर साल जो चुनाव होते हैं उसके बाद ही डिसाइड होगा ना। अभी जो पद लक्की नाथानी जी को मिला, तो उन्होंने हमको नहीं बोला, हमने फोर्स किया आप पद उठाओ, क्योंकि बिना अध्यक्ष के जेजेस रह नहीं सकती ना, तो कोई ना कोई मार्गदर्शन लगता है। हमारे महेश शुक्रामणी जी या बंटी जी हमें देते थे मार्गदर्शन, तो संस्था उनके वजह से या मेरे मेहनत, सबकी मेहनत से चलती थी। आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी होता है ना वो सार्वजनिक रूप से, बंटी जी को भी मालूम है, हाल में मीटिंग होती थी, 35-40 लोग जमा होते थे, उनके सामने प्रस्ताव आता था, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेते हैं ना। ऐसे तो सदस्य तो हमेशा हैं, लेकिन जब पद की बात आएगी तो दिसंबर महीने में डिसाइड होगा, और हमें पद देने में मुझे क्या गुरेज है, जब पहले भी 3 बार दिया है, तो मुझे तो अपने तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। बाकी रही बात, सार्वजनिक मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय होगा वो जेजेस के कमेटी का होगा, मेरा उसमें नहीं चलेगा। क्या ये हम समझे कि भरत मिलाप हो गया है और संजीवनी बूटी लेके आप आए हैं? सर, भरत मिलाप का जब इसमें विवरण ही नहीं है, हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं, इनसे मैंने कारण पूछा तो वो नहीं बता पाया, यही एक मसला था, बाकी कुछ भी नहीं था। धन्यवाद। आज दीपक जी का ये शब्द बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके शब्दों की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। धन्यवाद। जय झूलेलाल। जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम से ये बंटी सुखेजा का जो हाल विवादों में सुना हुआ है, लेकिन बंटी भाई तो एक अच्छे इंसान हैं, और हमसे आज तक हमने समिति के लिए कभी भी प्रोग्राम के लिए मांगा है तो उसने कभी ना भी नहीं किया है, और उसने कभी चार्ज भी नहीं मांगा है, और उल्टा वो बेचारे सेवा भी करते रहते हम सबके साथ में मिलके। इसके लिए मैं बंटी से, हमारा कोई शिकायत नहीं है, और हमारे अच्छे मित्र भी है, और मैं आगे चाहूँगा ये हमारी मित्रता हमेशा बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि शहर में समान मंदिर खुलना चाहिए, चाबी किसके पास भी रहे उससे हमारा कोई इशू नहीं है,
ये समाज मंदिर खुलेगा तो सबका कल्याणकारी में काम में आएंगे और सब अच्छे कार्यों में भी काम आएंगे, सबका भला होगा। मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जय झूलेलाल। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल।